नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार मतलब अगर हम ठोस को गर्म करें तो उसके में वृद्धि होती है, गर्म या ठंडा करने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर ठोस को हम गर्म करें या पीटें तो उसका आकार में परिवर्तन होता है, यानी किसी भी तरीके से अगर हम उसको ऊष्मा दें तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर ताप कम करें तो आकार घटता है, ताप बढ़ाएं तो बढ़ता है। ठीक है, तो उसके ठोसों के प्रसार होता है, ताप बढ़ाने पर उसको अगर हम पीटे ऊष्मा दें तो उसमें प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है ठोसों में। ठीक है, तो ठोसों में जो परिवर्तन होता है वो उसकी लंबाई में, ठीक है, परिवर्तन होगा, हो सकता है उसकी चौड़ाई में हो सकता है, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों में हो सकता है, और ऊंचाई में हो सकता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में परिवर्तन हो सकता है। तो अगर कोई टायर है, ठीक है, अगर उसमें ऊष्मा दें, उसको खींचे ऊष्मा दें तो क्या होगा, उसकी तार की लंबाई में वृद्धि होगी। तो अगर किसी ठोस की लंबाई में वृद्धि होती है तो उसको हम रेखीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, और अगर ठोस को हम, कोई ठोस आकृति है, अगर हम उसको लंबाई और चौड़ाई दोनों में एक समान रूप से वृद्धि होती है तो उसका क्षेत्रफल बदल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में परिवर्तन हो जाए तो उससे उसका आयतन परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, आयतन प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, किसी क्षण को गर्म करने पर क्षण की लंबाई में वृद्धि क्षण की प्रारंभिक लंबाई तथा ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्षण की प्रारंभिक लंबाई जो है, ठीक है, गर्म करने पर क्षण की लंबाई में जो वृद्धि है वो क्षण की प्रारंभिक लंबाई तथा ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है रेखीय प्रसार गुणांक, इसके अंदर डेफिनेशन आपको बता दी। ठीक है, तो अब रेखीय प्रसार गुणांक को सॉल्व करते हैं कि होता क्या है। तो माना जो क्षण है, क्षण की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है। मान लिया एक क्षण है, उसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल है। ठीक है, तो अब हम क्षण के ताप में डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर रहे हैं। माना क्षण के ताप में डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाती है। तो क्षण के ताप में डेल्टा टी की वृद्धि कर दी गई, तब क्षण की लंबाई बढ़कर L प्लस डेल्टा L हो जाती है, अर्थात क्षण की लंबाई में वृद्धि, ठीक है, डेल्टा L है। तो अभी हमने रेखीय प्रसार गुणांक की डेफिनेशन बताई थी कि क्षण की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो क्षण की प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे, क्षण की लंबाई में वृद्धि। ठीक है, यानी डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। ठीक है, और दूसरा क्या बताते हैं कि जो लंबाई में वृद्धि होती है वो ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो यहाँ हम समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, एल इंटू डेल्टा टी। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटता है तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे अल्फा क्या है, अनुक्रमानुपातीय नियतांक है,
इसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी। तो अब यहां से इसकी डिफिनेशन क्या आ जाएगी? फार्मूला क्या बनता है? रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल क्या है यहाँ पे? क्षण की लंबाई में वृद्धि। क्षण की लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि। ठीक है, गुणे ताप वृद्धि। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान कैपिटल एल इंटू डेल्टा टी। अब हम मान लें कि यदि एल बराबर, ठीक है, 1 मीटर, ठीक, और ताप वृद्धि डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी एकांक लंबाई की क्षण के ताप में अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि के कारण, ठीक है, लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो उसके रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है? अगर एकांक लंबाई की क्षण के ताप में अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करें, ठीक है, तो क्षण की लंबाई में उत्पन्न वृद्धि को हम क्या कहेंगे? उस क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहेंगे। कि क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहेंगे। क्षण जिस भी धातु पर की बनी होगी, रेखीय प्रसार गुणांक उस पर निर्भर करेगा कि वो किस पदार्थ का बना है। और रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक होता है वो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मात्रक क्या होगा? प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब यदि एल लंबाई की क्षण के ताप में डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए, ठीक है, तो उसकी लंबाई में वृद्धि अगर डेल्टा एल हो तो ताप वृद्धि के पश्चात क्षण की कुल लंबाई क्या हो जाएगी? ठीक है, एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है? जब भी कोई ठोस पटल है, ठीक है, अगर उसके ताप में हम इस प्रकार की ताप में वृद्धि के कारण उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा? उस पटल का क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी ठोस पटल का, ठीक है, ताप में वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है? किसी पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उस पदार्थ से बने पटल के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर पटल के क्षेत्रफल में वृद्धि तथा पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं। अब ठीक है, अब माना कि एक आयताकार पटल है, उसका क्षेत्रफल a था और उसके ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल बढ़कर क्या हो जा रहा है? डेल्टा ए हो जा रहा है। क्षेत्रफल में वृद्धि क्या है? डेल्टा ए की वृद्धि हो रही है। तो जो डेल्टा ए है वो उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 के अनुक्रमानुपाती तथा ताप परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या पता चल रहा है यहाँ से? डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। एंड डेल्टा ए इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट
ये हो जाएगा डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो अब यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बीटा कहते हैं। ठीक है, ये बीटा क्या है, यहाँ पे एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी। तो क्या आ गया यहाँ से, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप वृद्धि। ठीक है, तो अब अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाए और डेल्टा t इज इक्वल टू 1 हो जाए तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा a के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ के पटल के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके, ठीक है, क्षेत्रफल में उत्पन्न वृद्धि उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, यानी किसी पदार्थ के पटल के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में उत्पन्न वृद्धि को उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय प्रसार बीटा का जो मात्रक होता है, ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब कोई ए क्षेत्रफल वाला पटल है, उसके ताप में हम डेल्टा टी की वृद्धि कर दें और तब उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए हो तो उसके ताप वृद्धि के पश्चात उसका क्षेत्रफल ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस, ठीक है, बीटा ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ठीक, या इसको लिख सकते हैं ए 1 प्लस, ठीक है, बीटा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसका हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब मान लिया कोई आयताकार पृष्ठ है, ठीक है, तो अगर इसका हम ताप में वृद्धि करें तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा, उसका आयतन परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी आयताकार, ठोस आयताकार पृष्ठ का अगर हम ताप बढ़ाएं और उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम आयतन प्रसार कहते हैं। आयतन प्रसार गुणांक किसी ठोस के आयतन में जो वृद्धि होगी उसको गर्म करने पे, आयतन में वृद्धि उसके प्रारंभिक आयतन v के अनुक्रमानुपाती तथा उस ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा v इज प्रोपोर्शनल टू v एंड डेल्टा v इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डेल्टा टी। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट आता है, उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, v इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे गामा क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हम आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं और ये आयतन प्रसार गुणांक उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपान v इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। ठीक है, अब अगर v इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब हो जाए, ठीक, और डेल्टा t इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ठीक है, तथा गामा इज इक्वल टू डेल्टा, तब गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा v हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए आप लोग। अब क्या गया, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी के, यानी क्या हो गया, किसी भी वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर
आयतन में जो वृद्धि हुई उसी को हम क्या कहेंगे, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। और आयतन प्रसार गुणांक का भी मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो किसी ठोस के ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करने के कारण अगर आयतन V से बढ़कर V प्लस डेल्टा V हो जाए तो आयतन में परिवर्तन V डैश बराबर क्या होता है, V प्लस, ठीक है, गामा, ठीक है, इंटू V इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर यहाँ से V हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, यानी V डैश इज इक्वल टू V ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा